ने की सआदत बख्शी है। और मैं ऑल पाकिस्तान पोट्री मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करूँगा कि माशाल्लाह इतना खूबसूरत मीलाद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का इज्तिमा अरेंज किया और आप सब अपना वक्त निकाल कर आए। सच्ची बात तो ये है कि हम तकल्लुफ़न ये जुमला कहते हैं कि आपका शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। सच्ची बात तो ये है हम सब ने यहाँ आकर अपना वक्त कीमती बनाया है। वक्त वही कीमती है, वक्त वही अच्छा है जो अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र में सर्फ हो जाए। मुझसे पहले एक नातख़्वां से पहले जो भाई नात पढ़ रहे थे वो नात है कि बहुत सारे इस्लामी भाइयों को शायद समझ नहीं आई होगी, मगर हर शायर जब नात लिखता है ना तो उसकी तमन्ना होती है कि ये नात दरबारे रिसालत से कबूल हो जाए। और इमाम जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो ये कलाम लिखा, ये वो कलाम है जो बारगाह रिसालत में मकबूल हुआ। ऐसा कमाल का इनका वाक़या है। मगर उससे पहले मैं ज़रा उनके जो खूबसूरत अशआर हैं, दो तीन अशआर का आपको तर्जमा बताऊं ताकि ये ज़ौक़ भी बढ़े। इतने प्यारे अंदाज में वो पढ़ रहे थे। और ये वो नात है, सुभान अल्लाह, तनम फरसूदा जाँ पारा ज़े हिजरा या रसूल अल्लाह। फ़ारसी ज़बान की नात है। एक और अकीदे की बात भी समझ लें, ये सदियों पुराने बुज़ुर्ग हैं और हर शेर में या रसूल अल्लाह कह रहे हैं। तो या रसूल अल्लाह कहना ये सदियों से जारी है, ये सहाबा का तरीका है। कुछ लोगों को आज पता नहीं क्यों मसला है, हालांकि वो लिखते हैं तनम फरसूदा जाँ पारा ज़े हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पज़मुर्द आवारा ज़े इसियाँ या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आपके हिजर में, आपके फ़िराक में मेरा जिस्म पारा पारा हो गया है, गुनाह कर कर के मेरा दिल सिया हो गया है। चुसूए बन गुजरारी मने मिस्कीन नादारी, फ़िदाए नक्श नाले नक कोनम जा या रसूल अल्लाह। हुजूर कभी करम फरमाएं, मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाएं। हुजूर आप मेरे घर आएँ तो आपके नालैन के नक्श पर जामी अपनी जान कुर्बान कर देगा। सारे शेर कमाल के हैं, मगर जो आखिरी शेर आपने लिखा, अल्लाह अकबर, कहते हैं हुजूर क़यामत का दिन होगा, आप अपना बाजू फैलाएंगे, आप गुनाहगारों की शफाअत फरमाएंगे। या रसूल अल्लाह, अपने गुलाम जामी को ना भूल जाइएगा। कहते चुसूहे बाजुए चू बाजुए शफाअत रा, कुशाई बर गुनाहगारा मकुम महरूम जामी रा दरा या रसूल अल्लाह। हुजूर आप अपने ग़ुलामों की शफाअत फरमाएं तो अपने ग़ुलाम जामी को ना भूल जाइएगा। ये कलाम लिखा और दिल में तमन्ना है कि मदीने जाकर हुजूर को ये कलाम सुनाना है। अब मौलाना जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सफ़र मदीना शुरू किया। जब मदीने पहुँचने लगे तो गवर्नर मदीना के ख्वाब में नबी पाक आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जामी आ रहा है, इसको मदीने आने से रोको। गवर्नर ने ऑर्डर दिया कि इस हुलिये वाला बंदा जो भी हो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। मौलाना जामी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फिर ख्वाब में आए। फरमाया जामी कोई मुजरिम नहीं है, जामी ने ऐसा कलाम लिखा है, अगर आकर मेरे रोज़े पर सुनाएगा तो मुझे इससे मुलाकात करने के लिए अपने रोज़े से बाहर आना पड़ेगा। ऐसे ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं। याद रखिए, किसी को बुलाकर नवाजा जाता है, किसी को रोक कर नवाजा जाता है। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अल्लाह नबी पाक का सच्चा इश्क हमें अता फरमाए। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा कलाम और बहुत प्यारी पुरानी तर्ज में, बचपन में ये तर्ज़े हम सुना करते थे। तो मैंने सोचा कि मैं देख रहा था मेरे भाई कलाम पढ़ रहे थे, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को समझ नहीं आ रही। तो ये नात से, इन बुज़ुर्गों के कलाम से शगफ़ रखा करें, ये हमारा असासा है। और इंशाअल्लाह अपने बच्चों को बताएं। ये नबी पाक से जो इश्क की विरासत है, ये आगे भी कंटिन्यू चलनी चाहिए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ना ये तो बड़ी बरकतों का बाइस है, मगर दुरूद न पढ़ना, दुरूद से दूर हो जाना, ये बहुत बड़ी महरूमी का सबब भी है। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 किस्म के लोग क़यामत के दिन मेरा चेहरा भी नहीं देख सकेंगे। अब ज़रा इमेजिन करें, अभी हम मौलाना जामी का शेर सुन रहे हैं कि हुजूर क़यामत के दिन मुझे भूल ना जाइएगा, यानी शफाअत तो हुजूर से लेनी है। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो मेरा क़यामत के दिन चेहरा भी नहीं देख सकेंगे। तो वो कैसे महरूम रह जाएंगे? अब गौर करना है कि उन 3 किस्म के लोगों में कहीं मेरा शुमार तो नहीं। नंबर 1, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वालिदैन का नाफरमान। जो वालिदैन का नाफरमान होगा
आका अलैहिस्सलाम का क़यामत के दिन चेहरा नहीं देख सकेगा। दूसरा फरमाया, मेरी सुन्नत को तर्क करने वाला, सुन्नत पर अमल नहीं करता बल्कि सुन्नत को तर्क करता, फरमाया वो मेरा क़यामत के दिन चेहरा नहीं देख सकेगा। और तीसरे नंबर पर फरमाया, जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े। याद रखिए कि जब जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का जिक्र हमारे सामने हो, हमने उनकी ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। तो ये तीन बातें याद रखें कि अगर क़यामत के दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम का कुर्ब हासिल करना है तो इन तीन चीज़ों से बचना है। वालिदैन की नाफरमानी कभी ना करें। जिनके वालिदैन हयात हैं, आप तो बड़े नसीब वाले हैं, पाक की सुन्नत पर अमल कीजिए। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से आजकल ऐसे भी लोग आ गए हैं सोशल मीडिया पर जो सुन्नतों से दूर करना चाहते हैं। कहते सुन्नत ही है ना, क्या जरूरत है अमल करने की, मौलवियों ने दीन। एक और बड़ी मशहूर हदीस है, तकरीबन लोगों को याद होगी, नॉर्मली वो निकाह के खुतबे में बयान होती है, फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। क्या मतलब है उसका? जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं। अब सुन्नत से दूर रहकर कैसे जिंदा रह सकता है आशिक रसूल?